दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो ये जो है जो क्लास टेस्ट हमने जो कोचिंग में क्लास टेस्ट लिया था हिंदी का, ये उसका सेट है। ये देखिए, अगर आप सोल्व कीजिए ऑब्जेक्टिव 50, अगर आप इसमें से 45 या 40 के अराउंड कर जाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी मिला जुला करके ठीक ठाक है। चलिए, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है, हिंदी का एडिशन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। देखिए, हिंदी का जो एडिशन कहा जाता है बाल कृष्ण भट्ट। आपकी बुक में लगा है कि बाल कृष्ण भट्ट का बातचीत निबंध, उसमें लिखा गया है कि हिंदी का जो एडिशन है वो बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो देखिए, उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ये कहानी छपा था 1915 में और ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर ही लिखी गई थी। तीसरा प्रश्न देखिए, संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति जो है ये भाषण है ना। आप जानते हैं कि ये संपूर्ण क्रांति भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए, अब आगे आ जाइए। देखिए, कहा जा रहा है कि पराधीनता के कारण नारी अपने, सुनिएगा, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। ये अर्धनारीश्वर पाठ की पंक्ति है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अज्ञे की कहानी है रोज, एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। पहले ये कहानी गैंग्रीन के नाम से छपी थी। तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है? तो अज्ञे है। अज्ञे ने 4 तार सप्तक का संपादन किया। इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो ये जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। क्या? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ओ सदानीरा पाठ की है ये, ध्यान दीजिएगा, कि सरैयामन ताल का जल निम्न में से कैसा है। तो देखिए, सरैयामन ताल का जो जल जो है निम्न में से स्थिर है। आपने पढ़ा होगा कि सरैयामन ताल का जो जल जो है वो क्या है आपका? स्थिर है। सरैयामन ताल का जल। सदानीरा किस नदी को कहा जाता है? तो गंडक नदी को कहा जाता है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मूढ़े पर बैठी क्या कर रही है। तो देखिए, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के मूढ़े पर बैठे सूत काट रही है। वाद विवाद संवाद के लेखक कौन है? तो आपको पता है कि नामवर सिंह है। इसके वाद विवाद संवाद के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। जूठन शीर्षक के रचनाकार कौन है? जूठन तो आत्मकथा है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे जूठन के। चलिए, अब आगे आ जाइए। देखिए, जूठन पर से है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आदमी यथार्थ, देखिए यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। ये किस पाठ की पंक्ति है या यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन का, मल्यज का है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही क्या है? संसार है। ये मल्यज की पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। तिरिच शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश है। तिरिच पाठ के लेखक कौन है आपको? उदय प्रकाश है। प्रेम के पीर का कवि मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। और जायसी आप जानते हैं कि अवधी भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है? अवधी भाषा के कवि है जायसी। और जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। सूफी कवि है। कैसे कवि है? सूफी कवि। आ जाइए अब। देखिए, जायसी जो है एक सूफी कवि है। फिर आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, 17वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 17वां प्रश्न कहा जा रहा है कि दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। तो दिनकर जी की जो पत्नी का, आपको किताब में जो रामधारी सिंह दिनकर का अर्धनारीश्वर है, दिनकर जी की पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। क्या नाम था? श्यामवती देवी। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और दिनकर जी की पत्नी पूछता है तो श्यामावती देवी। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? तो पहले इस कहानी का नाम था गैंग्रीन। ये कहानी 1934 में गैंग्रीन के नाम से छपी थी। ओ सदरीना निबंध किस पुस्तक में संकलित है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर का बोलते क्षण, जो बोलते क्षण जो जगदीश चंद्र माथुर की निबंध की पुस्तक है उसमें ओ सदनीरा निबंध जो है जो संकलित है। आगे देखिए, अगला कहा जा रहा है कि परगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो परगीत और समाज जो है जो नामवर सिंह का निबंध है। आपको तो मैं बताया हूँ कि परगीत और समाज किसके निबंध है? नामवर सिंह के। अब देखिए, आगे है कि किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं यथार्थ को रचता है। तो ये हंसते हुए मेरा अकेलापन में मल्यज लिखते हैं कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं यथार्थ को रचता है।
पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी है? तो ये शोक गीत है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, आपको पता ही होगा, है ना। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है? तो छायावाद के कवि है जयशंकर प्रसाद। निम्न में से कौन सी गद्य कविता है? तो हार जीत आपकी किताब में जो अशोक वाजपेयी की कविता है यह हार जीत, तो हार जीत एक गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत कैसी कविता है? गद्य कविता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो गांव का घर जो है ज्ञानेंद्रपति की कविता है, सॉरी ज्ञानेंद्रपति और संस्यात्मा किताब से लिया गया है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी है सूरदास जी की रचना, है ना। ब्रज भाषा के कवि है सूरदास जी। कवित शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? तो कवित के लेखक है भूषण। कवित के लेखक कौन है? भूषण। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कौन है? तो कामायनी से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद की कविता है ना तुमुल कोलाहल कलह में, जो कौन गाती है? श्रद्धा गाती है, और ये कामायनी से लिया गया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न जो है मैं आपको बता दूं कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। देखिए हिंदी और उर्दू का द्वाब भी कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह को, और कवियों का कवि भी कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह के। आपकी किताब में शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता है उषा, जो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। कलर की मौत के लेखक कौन है? तो आपको पता है कि कलर की मौत के लेखक अंतोन चेखव है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, लगा भी है आप में। और घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए व्याकरण आ गया। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। क्या होता है इस मुहावरा का अर्थ? हार मानना होता है घुटने टेकना का मतलब। देखिए आसमान टूटना का मतलब क्या होता है? आसमान टूटना का मुहावरे का अर्थ होता है अचानक मुसीबत आ जाना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अचानक मुसीबत आ जाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रश्न तो काफ़ी अच्छा है, संकलन आप इसको बनाइए, कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। देखिए आगे है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा कवित्री, ये वाला कवित्री होगा। घी शब्द क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि घी पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है। कारक के कितने भेद है? कारक के 8 भेद है, आपने पढ़ा होगा। बच्चे घर में है, ये कौन सा समास है? तो देखिए अधिकरण समास है, बच्चे घर में है। बिना पानी कौन सा समास है? आपने पढ़ा ही होगा कि बिना पानी जो है जो एक बहुब्रीहि समास है। बिना पानी, है ना। देखिए तो बिना पानी अगर पूछे तो आप बताइए बहुब्रीहि समास। ममेरा शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो देखिए ममेरा शब्द जो है यहाँ पर ममेरा शब्द में एरा पढ़ते हैं। ममेरा शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? एरा। अब देखिए मवेरा शब्द के बाद है प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग लगा है? 39 क्वेश्चंस। तो प्रतिनिधि में जो उपसर्ग लगा है मैं आपको बता दूं प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? तो भर पेट में भर उपसर्ग है, पेट को हटा दीजिए तो आगे इसके भर शब्द है। मानवता कौन सा संज्ञा है? देखिए मानवता हुआ, सच्चाई हुआ, ईमानदारी हुआ, खुशी हुआ, बचपन हुआ, बुढ़ापा हुआ, ये सब भाववाचक संज्ञा है। भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए भारतीय शब्द जो है ना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारतीय ये राष्ट्र का बोध कराता है, राष्ट्रीयता का। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दैनिक हो जाएगा, दिन शब्द का विशेषण दैनिक। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि आत्मा, सुनना मेरी बात को, आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो देखिए आत्मा शब्द का विशेषण तो आत्मिक होगा। आपने पढ़ा होगा ना कि आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? आत्मिक, तो ये वाला आत्मिक होगा, आत्मिक। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए कृष्ण का विलोम शब्द जो होगा मैं आपको बता दूं शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्ल। च का उच्चारण स्थान तो तालु है, आप जानते हैं। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और ये जो है ये योजक चिन्ह है। ये जो कोष्ठ में जो चिन्ह दिया गया है ऐसे रहे प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे रहे योजक चिन्ह, है ना। तो ये योजक चिन्ह है। देखिए अयोगवाह वर्ण है। अच्छा अंग और अह यानी कि अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों जो है जो क्या है? अयोगवाह वर्ण है। तो अंग भी अयोगवाह वर्ण है, अह भी। देखिए स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में 11 है। कितना है? 11। तो आप इतना ध्यान देना दीजिएगा कि हिंदी में जो स्वर वर्णों की जो संख्या है वो कितना है? 11 है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। अगर कहिएगा तो आपके लिए और वीडियो का मैं बंदोबस्त करूँगा, लाऊँगा, है ना। लेकिन